एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर्स एज इंडिया। आज हम एस आई पी, एस डब्ल्यू पी एंड एस टी पी के बारे में बताऊंगा। वैसे तो एस आई पी बहुत लोगों ने सुना रहता है, लेकिन ये एस डब्ल्यू पी और एस टी पी क्या है ये उनको पता नहीं रहता है। और एक मिसकंसेप्शन भी रहता है एस आई पी के बारे में, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एस आई पी जैसे कि सबको पता है कि ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। ये कोई म्यूचुअल फंड का स्कीम नहीं है। और इसका मिसकंसेप्शन जो लोगों में रहता है कि एसआईपी सिर्फ हम म्यूचुअल फंड में ही करते हैं, तो ऐसा नहीं है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है, एक वे है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें हम पीरियडिकली एक फिक्स्ड अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट एसेट में हम इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम 10,000 रुपये पर मंथ या फिर एवरी वीक या फिर हाफ ईयरली कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो वो हम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के कोई स्कीम में भी कर सकते हैं। अगर हम वही इन्वेस्टमेंट अगर हम गोल्ड बाय करने के लिए एक पीरियडिक टाइम पे स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसको भी एसआईपी ही बोला जाता है। या फिर हम कोई बैंक में आरडी कर रहे हैं या फिर पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट में अगर हम पीरियडिकली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पीरियडिकली स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करना इसको बोलते हैं एसआईपी। तो ये सिर्फ म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना मतलब सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही नहीं होता है, ये बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। ये एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं एस डब्ल्यू पी के रिलेटेड। तो एस डब्ल्यू पी क्या है कि ये इसका लॉन्ग फॉर्म देखें तो अभी सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान मतलब जहाँ पे भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उधर से अगर हमें कुछ एक रेगुलर इनकम चाहिए या एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, जो हमारे एक्सपेंसेस को टेक केयर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। अभी एज्यूम इसमें इसमें मैंडेटरी क्या होता है कि हमारे पास एक लमसम अमाउंट हो जो कि हम इन्वेस्ट कर सके किसी म्यूचुअल फंड के स्कीम में। यहाँ पे एक केस लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है जो कि हम अगर एफडी में रखेंगे या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट एसेट में डालेंगे तो हम इसको एस डब्ल्यू पी के तहत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली एस डब्ल्यू पी का जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रहता है 6%। क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी हमें ग्रो करना है और उसके साथ साथ हमें एक फिक्स्ड इनकम भी लेना है, रेगुलर इनकम। तो प्रिफरेबली 6% से ज़्यादा हम विड्रॉवल का सजेशन नहीं देते हैं। क्योंकि अगर 6% से 6 या 7% से ज़्यादा अगर हम विड्रॉवल करते हैं हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट से, तो जो हमें रिटर्न मिल सकते हैं फ्यूचर में वो बहुत कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 6% तक रेगुलर इनकम हम उससे जनरेट कर सकते हैं। अभी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए अगर 6% कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 पर ईयर आता है। या फिर अगर उसको हम मंथली लेना चाहते हैं तो 5,000 पर मंथ हमें एक रेगुलर इनकम जनरेट हो सकता है। अभी ये उन लोगों के लिए स्कीम यूज़फुल है जिनके पास एक बहुत बड़ा ऑफिस, कॉरपोरेट ऑफिस से उनके जो जहाँ पे भी जॉब करते हैं वहाँ से एक लमसम बोनस आया है। या फिर किसी बिजनेसमैन को जहाँ पे उसको एक बड़ी डील में प्रॉफिट होके एक बहुत बड़ा अमाउंट आ गया है। तो अ, इस वे से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में इन्वेस्टमेंट करके वो इन्वेस्टमेंट को ग्रो भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड एक रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अभी ये जो इन्वेस्टमेंट का स्कीम है, ये इन्वेस्टमेंट का स्कीम हम कहाँ पे कर सकते हैं? ये हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम में इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम क्या रहता है? हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में 40 to 60% ये कॉरपोरेट बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की वजह से इसमें हम एक स्पेसिफिक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड्स में जो इन्वेस्ट किया है उसका जो इंटरेस्ट आएगा उससे हम ये रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। और बाकी जो 40 to 60% जो इक्विटी में या मतलब शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट ग्रो होता रहेगा यहाँ पे। तो हमें ड्यूअल बेनिफिट मिलता है, रेगुलर इनकम प्लस प्लस ग्रोथ।
तो इसलिए हम यहाँ पे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम सजेस्ट करते हैं। अभी यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे अगर हम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में विथ SWP, तो उसका मंथली इनकम विथ 6% ईयरली रेगुलर इनकम, मंथली इनकम आ जाएगा हमें 5,000 रुपीज़। आफ्टर 10 ईयर्स अगर हम देखेंगे कि ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगा अप्रोक्सीमेटली 15,94,000 तक। और ये मंथली इनकम की वजह से हम 60,000 पर ईयर अगर हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6 लाख रुपीज़ हमें एज अ रेगुलर इनकम हमें आ जाएगा इन 10 ईयर्स। ओके, तो लमसम अमाउंट का ग्रोथ भी हो गया 10 lakhs to 15,94,000, और मंथली इनकम से हमारा ये एक एक्सपेंसेस जो हमारे हैं उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ये रेगुलर इनकम भी हो गया। अभी ये जो कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है 10% रेट ऑफ रिटर्न के यहाँ से। अगर हम लॉन्गर टाइम टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 10 to 12% ये एक एवरेज रिटर्न है इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। तो यहाँ पे मैंने लोअर एंड पकड़ा है 10%, तो 10% के हिसाब से ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट हम जाते हैं कि STP क्या होता है। अभी STP मतलब सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। अभी ये क्या रहता है, ये SWP और SIP इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें SWP पे हमें एक रेगुलर इनकम मिलता रहता है, कंटिन्यूसली एक रेगुलर इनकम मिलता रहता है एक सेफ स्कीम से, जो कि हाइब्रिड स्कीम रहती है, क्योंकि हाइब्रिड स्कीम में 40 to 60% गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो एक सेफ स्कीम है, रिलेटिवली सेफ स्कीम है। तो उससे जो हमें इनकम आएगा वो हम इनकम उस इनकम का हम SIP करेंगे एक दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम में, दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP करेंगे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। और ये एक बार सिस्टम में अगर हम फीड कर देते हैं तो हमें उसको बार बार मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं है। एक म्यूचुअल फंड से रिटर्न्स आएंगे और वो दूसरे म्यूचुअल फंड के स्कीम में ऑटोमेटिकली SIP के थ्रू इन्वेस्ट किए जाएंगे। अभी ये प्लान किन के लिए यूज़फुल है, इसमें ऐसा रहता है कि म्यूचुअल फंड का स्कीम जो हम चूज़ करने वाले हैं वो एक रिलेटिवली सेफ स्कीम, जो कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करेंगे SWP के लिए। और SIP के लिए हम थोड़ा रिस्की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में जा सकते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल ओवर द लॉन्गर टेन्योर बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम थोड़ा जो अमाउंट जो 6% ईयरली जो हम रेगुलर इनकम की तरह SWP से ले रहे हैं उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिस्की म्यूचुअल फंड, रिलेटिवली रिस्की म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में, जैसे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड। तो इसे बोलते हैं STP। तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट हमारा SWP में रहेगा, और जो रिटर्न आएंगे वो जाएंगे रिस्की म्यूचुअल फंड में, जैसे कि स्मॉल कैप और मिड कैप। तो अगर आपको या आपके फ्रेंड्स को या आपके रिलेटिव्स को, आपके ऑफिस कलीग्स को अगर ऐसे ही STP के थ्रू या फिर SWP या फिर SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो आप हमें इन्वेस्टर एज को मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी स्क्रीन पे है, या फिर आप फ़ोन करके कुछ आपके डाउट्स हैं तो वो डाउट्स भी आप आपको हमें पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे ही है। और कुछ भी नेक्स्ट टाइम अगर कुछ आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, नेक्स्ट वीडियो हमें हमारा कौन सा आना चाहिए, तो उसके सजेशंस आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए सो दैट लोगों को मिसकंसेप्शंस और जो भी SWP और STP के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके और उसका यूज़ कर सके वो लोग। थैंक यू एवरीवन।